जिससे ई पार्ट हो गया उससे एफ पार्ट भी अपने आप हो जाना चाहिए था, वो ऐसा इशू नहीं था। ओके, 5A क्वेश्चन नंबर 10 एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 एफ पार्ट इज 2y plus 1 divided by 3y minus 5 is equal to 4 by 7. 2y plus 1 divided by 3y minus 5 is equal to 4 by 7. First of all हम क्या करेंगे, when you are having two fraction and there is equal to between them, अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों के दरमियान इक्वल टू है तो आप क्या करना स्टार्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उमर नवाज क्या नोट कर रहे हैं आप? उमर नवाज, मैं जब सवाल खत्म करूंगी ना तो आप पिक्चर ले लीजिएगा, मैं रुक जाऊंगी 2 मिनट, आप पिक्चर ले लीजिएगा। आप ऐसे नोट करेंगे साथ साथ, फिर आपको समझ में नहीं आएगी। अब्दुल रहमान मलिक प्लीज अपना कैमरा स्टिल कर लें और मेरी बातें गौर से सुने। उमर, मैं जब सवाल खत्म करूंगी ना मैं आपके लिए रुक जाऊंगी, आप पिक्चर ले लेना। अभी आप सवाल देख लें कैसे होना है। आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों के दरमियान इक्वल टू है। दो फ्रैक्शंस और दरमियान में इक्वल टू हो तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं कि उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 7 will be multiplied with 2y plus 1 and 4 will be multiplied with 3y minus 5. 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y plus 1 से और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y minus 5 से। 7 2s are 14, y plus 7 1s are 7, 4 3s are 12, y minus 4 5s are 20। 7 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 7 को 1 से भी, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 with 5 as well. Now I'm going to take the term involving y on the left side of the equation. This is 14y. I want to take this 12 on the left side of the equation. Sign of any number is written before it because 12 is not having any number, any sign before it, which means 12 is a positive number. So when you will take this 12 on the left side of the equation, this will change to negative. So 14y minus 12y is equal to minus 20 will remain as ये 20 minus का 20 के साथ ही रहेगा. Now I want to take the 7 on the right side of the equation. As you can see, the 7 is having a positive sign. When you will take this on the right side of the equation, this positive will change to negative. 14y minus 12y is 2y. Minus minus, both of the values are having two same signs, which means we have to add them. When you will add them, sign will remain minus. Because both of the values were having same sign, that is why we have to add them. And sign of greater value, which is negative, will come. Now 2 is being multiplied with the variable on the other side, it will be divided. अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना क्लास 6 का अपना काम होगा। यहाँ पे आपका सवाल खत्म हो जाता है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 का एफ पार्ट रिपीट करती हूँ। हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि हमारे पास दो फ्रैक्शन थी, दोनों के दरमियान इक्वल टू था, तो हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 will be multiplied with 2y plus 1, 4 will be multiplied with 3y minus 5. 7 2s are 14, 7 1s are 7 is equal to 4 3s are 12 minus 4 5s are 20. Taking like terms on one left side and other terms on the right side, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय योरसेल्फ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने वाला काम क्लास 6 ने खुद किया करना जी। क्वेश्चन नंबर 11 का गालिबन बी पार्ट हो गया था। ओके, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज ले लें। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड योर क्वेश्चन नंबर 11 सी पार्ट। मैंने बी पार्ट तक सॉल्व कर दिए थे, सी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 सी पार्ट। सी पार्ट आपके पास लिखा हुआ जी x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि अगर माइनस के बाद दो टर्म्स हैं तो आप ब्रैकेट यूज करें, तो हमने ए पार्ट में ब्रैकेट यूज की थी। माइनस के बाद दो टर्म्स हैं तो आपने यहाँ भी ब्रैकेट यूज की। सी पार्ट में माइनस के बाद दो टर्म्स हैं तो आप ब्रैकेट यूज करेंगे। डी पार्ट में माइनस के बाद दो टर्म्स है, ब्रैकेट यूज होगी। ई पार्ट में माइनस के बाद एक ही टर्म है, ब्रैकेट यूज नहीं होगी। सिर्फ ई पार्ट में माइनस के बाद एलसीएम जब लेंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम, बिकॉज माइनस के बाद सिर्फ एक टर्म है तो आप एलसीएम आप ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। एफ पार्ट में भी माइनस के बाद दो टर्म्स हैं तो आप ब्रैकेट का यूज करेंगे। मैं माइनस के बाद दो टर्म्स की बात कर रही हूँ, माइनस से पहले जितनी मर्जी टर्म्स हो वहां पर ब्रैकेट यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता।
I have written question number 11C part of exercise 5A, which is on my page number 118. तो मैं सबसे पहले क्या लूंगी, LCM ले लूंगी, because I have to deal with two fractions with unlike denominators, so I have to take LCM. LCM of 3 and 4 is 12. 3 और 4 का LCM कितना होता है? 12. 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 by 3, 4s are 12. 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 by 4, 3s are 12. 4 ने मल्टीप्लाई होना है x minus 1 के साथ, -3 ने मल्टीप्लाई होना है x plus 3 के साथ. 4 ने मल्टीप्लाई होना x minus 1 के साथ, माइनस आ गया, और 3 ने मल्टीप्लाई होना x plus 3 के साथ, इक्वल टू -1 will remain as it is. Now I'm going to multiply 4 inside. 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा, -4 1s are 4. -3 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 3s are 9. 12 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. 4x और -3x, 4x और -3x लाइक टर्म्स हैं, आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा. 4 में से 3 जाएंगे, 1 रह जाएगा. वेरिएबल के साथ तो हम 1 लिखते ही नहीं. -4 and -9, -4 and -9 both are like terms, so we have to solve them together because 4 and 9 both are having same sign. क्योंकि 4 और 9 दोनों के सेम साइन है, तो आप दोनों को कर देंगे ऐड. 9 और 4 आपके पास हो जाएंगे 13, बट साइन विल रिमेन माइनस इक्वल टू 12. 1s are 12 और माइनस आपके पास वैसे ही रहेगा जो आप मल्टीप्लाई करेंगे. 13 is being subtracted, on the other side it will be added, -12 plus 13. 12 के साथ माइनस है, 13 के साथ प्लस है. ऑपोजिट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर. 13 माइनस 12 हो जाएगा 1. 13 के साथ प्लस है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है, तो आप आंसर के साथ भी प्लस लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट था, ये दोबारा से देख लें. आपने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि वी हैव टू डील विद द टू फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स 3 and 4, so we took the LCM of 3 and 4 which is always 12. 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 by 3, 4s are 12. 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 by 4, 3s are 12. 4 will be multiplied with x minus 1, 3 will be multiplied with x plus 3. 4x are 4x minus 4 1s are 4. Minus 3x are 3x, minus plus हो जाएगा, minus 3 3s are 9. 12 is being divided on left side of the equation, on the right side it will be multiplied, so -1 into 12 will be -12. 4x and -3x, far of these two terms are involving variable, which means these two are like terms, so we have to solve them together. 4x minus 3x is only x. One variable के साथ हम नहीं लिखते हैं. 4 and 9, these two are like terms, but both of the terms are having same sign, minus minus, which means we will add them. ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि 9 के साथ वैल्यू के साथ माइनस है, तो आप अपने आंसर के साथ भी माइनस लगा देंगे, और ये आपके पास -12 आ जाएगा. 13 is being subtracted on left side of the equation, on the other side it will be added. उनके दोनों वैल्यूज के साइन ऑपोजिट हैं, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 13 - 12 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस है, तो आपके आंसर के साथ भी. This was the question number 11C part of exercise 5A on page number 118. If any one of you want to take the screenshot, then please go for it. अगर आदमी को कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें. जी अहमद रजा पूछें, क्या सवाल है आपका? अहमद रजा, आपने रेज हैंड के ऑप्शन यूज किया, क्या सवाल है आपका? अहमद रजा प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बैठे. अब्दुल रहमान मलिक अपना कैमरा ऑन करें. अहमद रजा प्लीज पूछें, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी रियान पूछें, आप सवाल पूछ लें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट का आंसर बता देंगे, क्योंकि आपने होमवर्क दिया था और आंसर मैंने मैच करना है. मैंने आधा सॉल्व किया, खुद सॉल्व करना पड़ना है आपको. मैंने तो आंसर नहीं निकाला हुआ. आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो पीछे से मैच करें. रियान, अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो प्लीज at the end of the book you are given with the answers, you can match from there. ओके. आंसर्स देखने आते हैं रियान आपको? नो टीचर, मैंने अभी तक बुक का एंड नहीं देखा.
अच्छा ये देखेंगे 5A है। यस। क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट का आप आंसर देखना चाहते हैं, अपने बुक के लास्ट पे आ जाए। एक्सरसाइज आपके पास थी 5A, ये मैंने खोल लिया जी एक्सरसाइज 5A। ये बुक के लास्ट से आंसर्स मैच करना सीख लें आप सब, कैसे मैच करने हैं। मैंने बुक के लास्ट पे जाके 5A खोली है, पेज नंबर 406 पे आंसर से 406 पे जाएं, 5A लिखा हुआ है। 5A का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट का आंसर पूछा, वो आना चाहिए 9/10। 5A क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट का आंसर आना चाहिए 9/10। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि आंसर्स कैसे मैच करने हैं। बुक के एंड पे जाके अपना एक्सरसाइज नंबर ढूंढें, फिर क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर ढूंढ लें, बड़ी आसानी से आंसर्स मैच हो जाएंगे। ओके। अच्छा जी 5A डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 डी पार्ट, डी पार्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है? 1 minus y plus 5 divided by 3 is equal to 3 into y minus 1 divided by 4। ये क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट है आपके पास जी। क्वेश्चन नंबर 11 करने के जो है ना दो तरीके हैं, अब वो तरीके सुन ले कैसे, क्योंकि हम सिमिलैरिटी से चल रहे हैं, तो देख लें कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। हमने हर बार उन दो टर्म्स का एलसीएम लिया जिनमें दोनों में x था। देखिए ए पार्ट में दो फ्रैक्शंस थी, 10 में और 5x+4 दोनों में x था, तो हमने एलसीएम लिया था। बी पार्ट में दोनों में से वेरिएबल इन्वॉल्व था, तो हमने एलसीएम लिया। सी पार्ट में दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व था, तो हमने एलसीएम लिया। लेकिन डी पार्ट में अगर आप देखें ये 1 पड़ा हुआ है और ये y+5 है, इसमें वेरिएबल नहीं है 1 में, तो आपकी मर्जी है कि आप इस y+5 के माइनस को उठा के पहले यहाँ ले आए राइट साइड पे, फिर एलसीएम ले लें, या वैसे ही आप सॉल्व कर लें। दोनों में से जोन सा तरीका भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों तरीके ठीक है। मैं वैसे इसको उस साइड पर नहीं लेके जाऊंगी, मैं ऐसे ही इसका एलसीएम ले लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व करना ज्यादा आसान लग रहा है। अगर आप इसको ये y+5 डिवाइडेड बाय 3 को पूरी की पूरी फ्रैक्शन को राइट साइड पर लेकर जाके सॉल्व करना चाहते हैं, तो भी काम बिल्कुल ठीक होगा, तब भी आपका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिल वक्त में डी पार्ट को ऐसे ही सॉल्व करूंगी, मैं इसको राइट साइड पर नहीं लेकर जाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जो सा मर्जी तरीका इस्तेमाल कर लें, आपके आंसर सेम है। मैंने लिखा जी क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट, एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है, सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 3, तो 3 1s are 3। माइनस के बाद दो टर्म्स आ रहे हैं, तो हमें यहाँ क्या यूज करनी पड़ती है? ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है। इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3y माइनस 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 4। दोबारा से सुन ले कि माइनस के बाद दो टर्म्स आ जाए तो आपको क्या यूज करनी पड़ती है? ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है। रेहान आई विल गिव यू द टाइम, आप नोट कर लिएगा तब, प्लीज अभी समझ लें। 3 माइनस माइनस आउटसाइड हो तो इनसाइड साइन के माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इस 3 और -5 को देखें, ये 3 और -5 दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 3 -5 कितना होता है? -2। माइनस y वैसे ही डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 -5 किया -2 आ गया है, माइनस y विल रिमेन एज इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। दो फ्रैक्शन देयर इज एन इक्वल टू बिटवीन देम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर खुद निकालें। डू योरसेल्फ। दो फ्रैक्शंस आ गए, देयर इज इक्वल टू बिटवीन देम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर खुद निकालें। क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट आपके पास क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन द एलसीएम, तो 3 1s are 3 हो जाएगा, ड्यू टू माइनस एंड देयर आर टू टर्म्स आफ्टर माइनस, सो यू हैव टू यूज ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज कर ले, -y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 -5 क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स ही, तो आंसर आ जाएगा -2, और जो -5 दोनों के -y दोनों के दरमियान पड़ा हुआ है वो वैसे ही रहेगा। अब आप देखें कि आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों के दरमियान इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और सवाल को कंप्लीट डू योरसेल्फ, इसको कंप्लीट खुद करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 डी पार्ट। अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है देन प्लीज गो अहेड।
11 के डी पार्ट का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। हैदर अब्बास स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जो जो स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज मुझे थम्स अप का साइन किया करें। जो जो स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज मुझे थम्स अप का साइन किया करें। नहीं आ रहा थम्स अप का साइन तो फिर बेटे आपको हाथ भी अल्लाह ताला ने दिया, वहां से थम्स अप का साइन कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 11 डी पार्ट है, इसको कंप्लीट खुद करना है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 11 ई पार्ट। थोड़ा सा ट्रिकी है पर देखिएगा। ई पार्ट आप देखें, ई पार्ट लिखा है जी 6 into y minus 2 divided by 7 minus 12 is equal to 2 into y minus 7 divided by 3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर का ई पार्ट है जो हम सॉल्व करने लगे हैं। अब ये फ्रैक्शन हो रही है नंबर, इसका मतलब है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा 7, 6 को आप इसी स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई करना है। 6y हो जाएगा माइनस 6 2s are 12 माइनस 7 को आप लोगों को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम लिया ना आपने तो 12 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को। तो 12 7 जार कितना होता है 84 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें 2y माइनस 2 7 जार 14 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से 7 और 12 को मल्टीप्लाई करने, क्योंकि इस बार मेरे माइनस के बाद एक ही टर्म थी 12, एक ही टर्म थी तो मैंने ब्रैकेट का यूज नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि ई पार्ट में माइनस के बाद एक टर्म है तो ब्रैकेट यूज नहीं होगी, इसलिए मैंने माइनस के बाद ब्रैकेट यूज नहीं की। 6y माइनस 12 एंड माइनस 84 दीज टू आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स हो तो सॉल्व करना पड़ता है बिकॉज बोथ ऑफ द वैल्यूज आर हैविंग सेम साइंस। सेम साइन क्या है कि दोनों के पास माइनस है, सेम साइन हो तो आपको करना पड़ता है ऐड। तो 4 और 2 हो जाएंगे 6, 8 और 1 हो जाएंगे 9। साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव विल रिमेन एज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 11 का ई पार्ट था ये। सबसे पहले हमने 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज 12 and 84 were like terms and both of the terms were having negative, so that's why we have to add them, but sign of negative will remain as is because क्योंकि वो ग्रेटर वैल्यू का साइन है। अब दो फ्रैक्शंस आगे दरम्यान में इक्वल टू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर खुद निकालें। ये क्वेश्चन नंबर 11 का ही ई पार्ट है। अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इस वक्त आपको होमवर्क दिया है, सी पार्ट का होमवर्क नहीं दिया, डी पार्ट और ई पार्ट आपको होमवर्क मिल चुके हैं। क्वेश्चन 11 का डी पार्ट और ई पार्ट उसको कंप्लीट आप लोगों ने खुद करना है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आगे तक का काम छोड़ दिया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 11 एफ पार्ट। 7 minus 2y divided by 2 minus 2 by 5 into 2 minus y, 2 minus y लिखा है मैंने, ये is equal to 1 whole 1 by 4। जी सॉल्यूशन लिखें। 7 minus 2y divided by 2 माइनस, जब किसी भी फ्रैक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब किसी फ्रैक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो सिर्फ उसके नोमिनेटर के साथ यानी कि ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो आपका जो 5 के ऊपर वाला 2 है, आप उस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 2s are 4 minus 2y divided by 5 is equal to 4 1s are 4 और 1 कितने बनेंगे 5 by 4। मैंने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब किसी फ्रैक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो सिर्फ उसके नोमिनेटर के साथ ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में माइनस है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10। 2 5s are 10 एंड 5 2s are 10। 5 मल्टीप्लाई होगा 7 minus 2y के साथ, माइनस आ गया
और इस 2 ने मल्टीप्लाई होना है 4 माइनस 2y के साथ, इज इक्वल टू 5/4। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 7s are 35, 5 2s are 10y, माइनस 2 4s are 8, माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, 2 2s are 4y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5/4। अब देखें 35 और 8, 35 और 8 लाइक टर्म्स है। 35 माइनस 8 कितना होता है? 35 माइनस 8 होता है 5 गए तो 30 रह गया, 2 और निकाल दे, 3 और निकाल दे, 27। 10y और 4y दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन 10 के साथ माइनस है और 4y के साथ प्लस है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऑपोजिट साइंस है दोनों के साथ, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 10 में से 4 गए, बाकी रह गया 6। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 10, उसके साथ क्या है जी माइनस, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5/4। दोबारा से देख लें जी क्वेश्चन नंबर 11 का एफ पार्ट, या आज का आखिरी पार्ट था। सबसे पहले हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, 2 और 5 का एलसीएम लिया है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। जो मोस्ट आप लोगों ने गलती करनी है ना, पहली गलती कि आपने सिर्फ 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 20 ये 2y के साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये आप गलती करेंगे। दूसरी गलती आप करेंगे, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस जो है वो अपने आप प्लस में चेंज होना है, ये दूसरी गलती आप लोग करेंगे कि इस माइनस को प्लस में चेंज करेंगे ही नहीं। ये मेजर मिस्टेक होती है क्लास 6 के स्टूडेंट की, जो अपने पेपर में करेंगे वो लोग। तो प्लीज ये मिस्टेक्स मैंने बता दी हैं, आप ये प्लीज अवॉइड कीजिएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 और 5 का एलसीएम ले, दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करें, लाइक टर्म्स को सॉल्व करें। नाउ यू आर हैविंग टू फ्रैक्शन एंड देयर इज इक्वल टू बिटवीन देम, गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड योर आंसर बाय योरसेल्फ। ये खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का एफ पार्ट आज का आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ई एफ, आधा सवाल मैंने सॉल्व किए तीनों, बाकी आधे तीनों आपने सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 का एफ पार्ट है। अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना देन प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 11 का एफ पार्ट है 5A, इट इज ऑन माय पेज नंबर 118। अगर आप में से किसी ने कोई स्क्रीनशॉट लेना है देन प्लीज गो अहेड, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आ जाते हैं अपने।